अमेरिका हथियारों का मजमूई तौर पर एक बहुत बड़ा मुल्क है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बंदूक है या कोई भी दूसरा हथियार। अमेरिका में बहुत से हथियारों की मौजूदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ बहुत से मुहल्लक हथियार जो कि कानूनी तौर पर आम आदमी भी रख सकता है। इन हथियारों की फहरिस्त में कुछ कदीम और कुछ जदीद किस्म के हथियार पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम मुहल्लक तरीन हथियारों का जिक्र करेंगे जो कि अमेरिका में कानूनी हैं। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्पीयर गन एक अंडर वाटर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि आम तौर पर मछली के शिकार और मछली पर नेज़ा फायर करने के लिए तैयार किया जाता है। इसकी लंबाई 0.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसे कानूनी तौर पर अमेरिका में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है और इसे ऑनलाइन खरीदने के लिए $200 तक कीमत अदा करना पड़ती है। कैनन आपको अमेरिका में ब्लैक पाउडर कैनन के मालिक होने की इजाज़त है। ये एक नकली कैनन होती है जो कि गोला बारूद फायर करने की अहलियत नहीं रखती। आप किसी भी लाइसेंस याफ्ता डीलर से ब्लैक पाउडर को बराह रास्त खरीद सकते हैं। आपको इसके लिए हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे तकरीबन $30 लाख में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। चेन पाइप एक रवायती चीनी मार्शल आर्ट से वाबस्ता एक मुहल्लक हथियार है। ये आम तौर पर मुख्तलिफ दांत की सलाखों पर मुश्तमिल होता है। ये शुरू से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ दांतों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में बहुत सी रियासतों में कानूनी है और इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। अम्ब्रेला स्वॉर्ड भी बाकी हथियारों की तरह एक मुहल्लक हथियार के तौर पर जाना जाता है। अम्ब्रेला स्वॉर्ड पर सिर्फ न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में ही पाबंदी है। आपको दीगर तमाम रियासतों में इसे कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच है और इसे ऑनलाइन खरीदने के लिए तकरीबन $30 तक अदायगी करना पड़ती है। ननचाकू रवायती चीनी मार्शल आर्ट्स का एक मुहल्लक हथियार है जिसकी 2 साइडों पर एक मुख्तलिफ जंजीर या रस्सी के जरिए इसको जोड़ा जाता है। ये कानूनी तौर पर अमेरिका में रखने की इजाज़त है। आप इसे ऑनलाइन $4 तक रकम अदा करके खरीद सकते हैं। ये अमेरिका की कुछ रियासतों जैसे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में इसकी इजाज़त नहीं। अगरचे इन रियासतों में आप शॉटगन, राइफल और तलवार घर में रख सकते हैं। ग्रैंड लॉन्चर एक ऐसा हथियार है जो कि दस्ती बम को बहुत ज्यादा रफ्तार और दुरुस्त सिमत में फेंकने के लिए इस्तेमाल होता है। आप M203 ग्रैंड लॉन्चर खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल कानूनी है। ग्रैंड लॉन्चर खरीदते वक्त आपको इसे रजिस्टर करवाना होगा और $200 टैक्स अदा करना होगा। इसको खरीदने के लिए आपको $3000 तक अदायगी करना होगी। क्रॉस बो भी एक मुहल्लक हथियार की हैसियत रखता है। आछी असले और दीगर तीर अंदाज हथियारों से मुमासलत की वजह से क्रॉस बो की भी एक कानूनी हैसियत है। ये मुख्तलिफ रियासतों में
कानूनी तौर पर रखने की इजाजत होती है, लेकिन कुछ रियासतों में इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन खरीदारी के लिए आपको $500 अदा करने पड़ते हैं। मिनी स्वाट एक रवायती तौर पर तैयार की जाने वाली जापानी तलवारों जैसी होती है। इसकी एक मखसूस शक्ल होती है। इसका सिरा बहुत नुकीला होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 2 फुट तक होती है। इसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ने के लिए एक ग्रिप बनाई जाती है। ये अमेरिका में कानूनी है और हाथ से तैयार करदा ये मिनी स्वाट आपको $500 तक मिल जाएगी। फ्लेम थ्रो आग का सबसे दिलचस्प और तरक्की याफ्ता हथियार है। इसे अमेरिकी फौजियों ने वर्ल्ड वार 1 और 2 में बनकरों और गाड़ियों को तबाह करने के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये एक मुतनाज़िया हथियार के तौर पर भी जाना जाता है। मुतनाज़िया और अमेरिकी फौज से खारिज होने के बावजूद इसको अमेरिका में रखने की कानूनी तौर पर इजाजत है। गर्चा के ये कुछ रियासतों जैसे कैलिफोर्निया में इस पर पाबंदी है, लेकिन कुछ रियासतों में आप लाइसेंस लेकर इसे रख सकते हैं। मिनी गन इस बंदूक के बारे में कोई छोटी बात नहीं। ये 7.62 और 51 मिलीमीटर नेटो गन है। 6 बैरल मशीन गन जो कि 1 मिनट में 2000 से लेकर 6000 राउंड तक फायर कर सकती है। ये अब तक का सबसे मोहलक फौजी हथियार है। किसी भी अमेरिकी शहरी के लिए जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है वो इसका कानूनी तौर पर मालिक बन सकता है। इसको खरीदने के लिए आपको तकरीबन $4 लाख अमेरिकी अदा करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय के इज़हार के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। शुक्रिया।